वेलकम बैक टू योर चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं जैक बोर्ड का मॉडल सेट जो हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश का सेट 5 का करेंगे। ठीक है, तो देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन तो आप लोगों को पता ही है कि 40 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। आप सेलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कंपलसरी है। और अगर बाई चांस अगर आप आंसर गलत भी चूज़ करते हैं तो उसके लिए आपका कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ठीक है, तो आए तो एकदम बहुत अच्छी बात है, जो आंसर आ रहा है उसको तो एकदम कंप्लीट कीजिए ही। अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। अगर कन्फ्यूजन होता है कि ए होगा बी होगा सी होगा, तो जो आपको थोड़ा सही लगे उसको जरूर टिक लगाइए, छोड़ के नहीं आना है, मे भी सही हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट में आपका पैसेज दिया हुआ है, तो जैसा कि आपको पता है कि मैं पैसेज को रीड करके सारा सॉल्यूशन देता हूँ। तो साथ ही प्लेलिस्ट है मेरा। अभी ये सेट 5 कर रहे हैं तो मेरा सेट 1 2 3 4 का कंप्लीट हो गया इंग्लिश का। साथ ही जो 9 क्लास के लिए 9 क्लास का भी मेरा एक पूरा मॉडल सेट का सीरीज था वो कंप्लीट हो चुका है। अब 10th क्लास का स्टार्ट किए हैं, तो 10th में आपका इंग्लिश का ये लास्ट सेट बचा हुआ है, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट का स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए पैसेज को पढ़ते हैं कि कॉफ़ी एंड टी आर फेवरेट हॉट ड्रिंक ऑफ पीपल इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरे संसार में कॉफ़ी और टी बहुत हॉट ड्रिंक है। हॉट ड्रिंक क्या होता है? पेय पदार्थ है, गर्म जो है, गर्म पेय पदार्थ जो ठंड के टाइम में ज़्यादातर लोग पीना पसंद करते हैं। एक्चुअली अभी तो सब पीते हैं, हर टाइम पीते हैं, बट ये हॉट ड्रिंक है। ठीक है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक होता है, उसी तरह ये हॉट ड्रिंक है। तो कॉफ़ी टी इसी के बारे में पूरा मेंशन किया गया है। उसके बाद कॉफ़ी इज़ वेरी पॉपुलर इन नॉर्थन यूरोप एंड द मिडिल ईस्ट। नॉर्थन यूरोप और मिडिल ईस्ट में कॉफ़ी बहुत पॉपुलर है। कॉफ़ी इज़ वेरी पॉपुलर इन नॉर्थन यूरोप इन द मिडिल ईस्ट। हाँ, उसके बाद सम पीपल पट आई क्रीम एंड शुगर इन देयर कॉफ़ी। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉफ़ी में शुगर डालते हैं और क्रीम डालते हैं। ठीक है, और इन द यूनाइटेड स्टेट वेयर मोर कॉफ़ी इज़ यूज दैन इन एनी अदर नेशन। तो यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का यूज़ किया जाता है दूसरे देश के मुकाबले में। और मेनी पीपल ड्रिंक देयर कॉफ़ी ब्लैक विदाउट क्रीम एंड शुगर। और बहुत से लोग हैं जो कि ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, उसमें शुगर और क्रीम नहीं डालते हैं, डायरेक्ट बस पानी बॉईल गर्म करते हैं और उसमें कॉफ़ी डाल के पी लेते हैं। नोमैड्स, नोमैड्स क्या होता है? घूमने वाला लोग जो होते हैं, खाना बदोश, who also use a lot of coffee, like to boil and cool it several times before drinking it। तो नोमैड्स लोग जो होते हैं वो कॉफ़ी बहुत सारा लेकर के एक बार गर्म कर देते हैं, फिर ठंडा होने पे पीते हैं, बस इसी तरह करके वो पीते रहते हैं। और फिर आते हैं हम लोग चाइना जापान कि इन चाइना जापान एंड अदर ओरिएंटल कंट्रीज वेयर टी इज़ अ नेशनल ड्रिंक। तो अदर ओरिएंटल मतलब ईस्टर्न कंट्री जो भी है, पूर्वोत्तर राज्य जो भी है, पूर्वोत्तर देश जो भी है, उसमें चाइना जापान को पहले इंक्लूड किया गया और बाकी जो भी बचे हैं उस सब में टी नेशनल ड्रिंक है, चाय ज़्यादा पिया जाता है। पीपल डू नॉट यूज़ शुगर इन देयर टी। तो चाइना जापान के लोग क्या करते हैं, शुगर और नहीं डालते हैं, ठीक है, चीनी नहीं डालते चाय में। बट इन इंग्लैंड वेयर टी इज़ ऑल्सो नेशनल ड्रिंक। और साथ में इंग्लैंड का भी नेशनल ड्रिंक टी ही है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, मेनी पीपल यूज शुगर, उन लोग शुगर डाल करके पीते हैं। तो मोस्ट पीपल वांट देयर टी एंड कॉफ़ी वेरी हॉट, बट मेनी अमेरिकन ड्रिंक आइस्ड टी एंड समटाइम्स आइस कॉफ़ी स्पेशली इन समर। तो बहुत सारे लोग तो है कि कॉफ़ी में ये क्या बोलते हैं, गर्म ही पीते हैं, लेकिन अमेरिका में क्या होता है ऐसा कि वो लोग कॉफ़ी को ठंड करके पीते हैं, चाहे ठंड ये गर्मी के टाइम में उन लोग आइस डाल करके पीते हैं। कॉफ़ी बनाए बर्फ़ डाल दिए पी लिए, चाय बनाए बर्फ़ डाल के पी लिए। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इसका कि व्हाट इज़ ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी क्या है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि ब्लैक कॉफ़ी क्या होता है। आपका हो जाएगा इसमें कॉफ़ी विदाउट शुगर एंड क्रीम, सी नंबर। ठीक है, ब्लैक कॉफ़ी वही बिना क्रीम का, मतलब बिना दूध का, बिना चीनी का, सिर्फ गर्म पानी में। तो सी नंबर चूज़ कीजिएगा। सेकंड, व्हेन डू अमेरिकन ड्रिंक आइस कॉफ़ी। आइस कॉफ़ी कब पीते हैं अमेरिकन? तो इन समर, बी नंबर चूज़ कर लीजिएगा। थर्ड है विच ड्रिंक इज़ वेरी पॉपुलर इन नॉर्थन यूरोप। नॉर्थन यूरोप में क्या सबसे फेमस है, क्या सबसे ज़्यादा लोग पीते हैं? तो देखिए अभी पढ़े थे हम लोग कॉफ़ी, तो ए नंबर चूज़ कर लीजिएगा, कॉफ़ी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, व्हाट इज़ स्पेशल इन कॉफ़ी ड्रिंकिंग फॉर नोमैड्स। नोमैड्स के लिए स्पेशल क्या है? वो लोग क्या करते हैं कि दे लाइक टू ड्रिंक इट आफ्टर बॉइलिंग एंड कूलिंग सेवरल टाइम। तो गर्म कर देते हैं पूरा एक ही बार, फिर ठंडा करके पीते रहते हैं। तो डी नंबर चूज कर लीजिएगा, 4 का। फिफ्थ क्वेश्चन है सेलेक्ट द अपोजिट एंटोनिमी ऑफ वर्ड हॉट एंड मॉस्ट। तो दो वर्ड है, हॉट भी और मॉस्ट भी, इसका आपको अपोजिट वर्ड बताना है। तो हॉट का कूल हो जाएगा और मॉस्ट का लीस्ट हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर चूज कर लीजिएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में फिर से एक पैसेज दिया हुआ है
इस पैसेज में हम लोगों को देखिए बोला गया है कि पैसेज को पढ़िए और सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, जो सबसे बेस्ट हो सकता है उसी को चूज़ कीजिए। तो देखिए, इट इज़ वेल नोन टू एवरीवन दैट चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। तो ये हर कोई जानता है कि बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य हैं। The welfare and the progress of a country rest on their shoulder because there are the students who shape themselves in the formative year of their life। ठीक है, मतलब कि द वेलफेयर एंड द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, कंट्री का जो विकास होना है, चाहे कल्याण होना है, वो सब किसके कंधों पे है? तो बच्चों के कंधों पे है, स्टूडेंट के कंधों पे है। ठीक है। द बेटर द सिटीजन्स द मोर प्रोग्रेसिव एंड हेल्दियर नेशन कैन बिकम। ठीक है, तो एक बेटर सिटीजन जो होता है, अच्छे नागरिक जो होते हैं, वो क्या करते हैं? देश को हेल्दियर बनाते हैं, डेवलप करवाते हैं देश का। तो अब आते हैं हम लोग, एक स्टोरी है कि वी हैव द एग्जांपल ऑफ जापान बिफोर अस विच वाज कंप्लीटली डिवास्टेटेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जापान जो है पूरा तरह से बर्बाद हो गया था। उसी पे पढ़ते, तो कैसे बर्बाद हुआ था? तो पढ़े होंगे, हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने क्या किया था? एटम बम गिरा दिया था। तो हिरोशिमा और नागासाकी दोनों बर्बाद हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद जापान कैसे खड़ा हुआ, उसका स्टोरी को पढ़ना है। दे हैड टू प्रेजेंट द स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन इन एवरी फील्ड। तो क्या करते हैं हम लोग? हर फील्ड में डिसिप्लिन डिसिप्लिन दिखाते हैं। दे हैड टू put an end to their strikes, demonstration, aggressions and contagion and social evils। जितना तरह का सोशल एविल्स है, जैसे स्ट्राइक, दंगा फसाद, हड़ताल करना, ये सब जो भी चीज़ है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हैं। ठीक है। दे हैड टू योक देम सेल्फ टू डिफरेंट कंस्ट्रक्टिव वर्क। और ये सब जो दंगा फसाद आंदोलन करने में जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे बेस्ट है कि कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करें। तो कंस्ट्रक्टिव वर्क किए। इन केस दे हैव कंटिन्यू टू वेस्ट देयर टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो लोग टाइम को वेस्ट नहीं किए। एंड एनर्जी इज यूजलेस परसूट्स, दे वुड हैव बीन प्रोसीडिंग टुवर्ड द डार्केस्ट फ्यूचर फॉर द कंट्री। ठीक है, तो पूरी तरह से वो लोग मेहनत किए और समय को वेस्ट नहीं किया, अपना पूरा एनर्जी देश का विकास करने पे लगाएं, तब जा कर के देश विकास हुआ। नहीं तो फिर उन लोगों का फ्यूचर क्या हो जाता है? डार्केस्ट हो जाता है, एकदम अंधेरा वाला हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द फ्यूचर ऑफ टुमारो? कल का भविष्य कौन है? तो सिंपल है आपका, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, सी नंबर चूज कीजिएगा आंसर इसका, चिल्ड्रन है कल का भविष्य। ये पैसेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है फर्स्ट वाले से, बट हम नहीं कहेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप ध्यान से पढ़े समझ गए तो ईजी है। आते हैं 7 में, हाउ डज द नेशन प्रोग्रेस? देश कैसे विकास करेगा? ऑप्शन है, व्हेन द चिल्ड्रन शेप देयर फॉर्मेटिव ईयर। हाँ, तो जब चिल्ड्रन, क्योंकि देश बच्चे भविष्य, तो चिल्ड्रन को ही पूरे देश का शेप देना है, आकार देना है। हाउ, नेक्स्ट है 8 नंबर, हाउ डिड जापान गेट आउट ऑफ द डिवास्टेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? डिवास्टेशन जो इतना भयानक हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो जापान इससे बाहर कैसे निकला? तो देखिए, ऑप्शन है आपका, बाय शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द नेशन, बाय ब्रिंगिंग स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन इन एवरी स्पेयर, एंड बाय वेस्टिंग देयर टाइम एंड एनर्जी, तो नो, बाय पुटिंग देमसेल्फ इन देयर प्रोग्रेस। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा बाय ब्रिंगिंग स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन। सबसे पहला वो लोग डिसिप्लिन अपनाए, और इन एवरी स्पेयर्स, हर तरफ अपना जो है डिसिप्लिन, हर फील्ड में डिसिप्लिन को फॉलो करके काम किए हैं, तभी जा करके उनका देश डेवलप हुआ। नाइन्थ, विच आर द थिंग्स नॉट डन बाय जापान टू रिस्टोर देयर प्रोग्रेस? कौन सा चीज़ नहीं किया गया था जापान के द्वारा अपना प्रोग्रेस को करने के लिए? तो ऑप्शन है, फर्स्ट, पुटिंग एन एंड टू देयर स्ट्राइक्स डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये तो किए ही थे उन लोग, स्ट्राइक्स को ख़त्म किए थे। पुटिंग एन एंड टू देयर एगिएशंस। सी है, पुटिंग एन एंड टू देयर कॉन्टेगियस सोशल इवल्स। और आपका डी में है, डी नंबर ऑप्शन देखिए, कि कंट्रीब्यूटिंग देमसेल्फ इन शेपिंग देयर फ्यूचर लीडर। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर डी ही नंबर हो जाएगा, कि इन लोग जो है क्या नहीं किए थे? कंट्रीब्यूटिंग देमसेल्फ इन शेपिंग देयर फ्यूचर लीडर, फ्यूचर लीडर पे वो ऐसा कुछ नहीं किए थे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि वो विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इन्फेक्शियस? इन्फेक्शियस का मीनिंग क्या होगा? तो इसका आपका आंसर देखिए, ओ यू एस, कॉन्टीगियस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका 10 नंबर का बी नंबर चूज़ कर लीजिएगा। पैसेज में थोड़ा सा लॉजिक है, लॉजिक भी है, तो थोड़ा आपको लॉजिक लगाइएगा, तो इस तरह का छोटा छोटा चीज़ से आप पकड़ सकते हैं। ठीक है,
आगे देखिए आपका राइटिंग सेक्शन है। क्या किया हुआ है कि एक दे दिया गया है यहाँ पे कंपोजिशन को पढ़ करके जो सूटेबल वर्ड है उसी को फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही टेंस का मेथड यूज़ करके फिल करना है। उसी तरह का कॉमन एरर आपको मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे है कि प्लास्टिक मटेरियल डैश आवर इन्वायरमेंट टू द मैक्सिमम। ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल क्या करता है, तो देखिए हार्म्स, ये प्लास्टिक मटेरियल जो हार्म्स करता है इन्वायरमेंट को। इट इज़ ऑफन डैश फॉर फूड बाय बर्ड एनिमल एंड फिश। ठीक है, तो ये मतलब ऑफन मतलब खा लिया जाता है, किसके द्वारा खा लिया जाता है, तो जो एनिमल लोगों के द्वारा खा लिया जाता है। तो इसमें आपका चूज़ हो जाएगा ए नंबर, मिस्टेकन, गलती से खा लिया जाता है। फिर देखिए फिश लीडिंग टू देयर डैश इन्वेस्टिगेशन, तो तो फिर आप देखिए डेथ, खाने से क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन ऑन डैश ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इन्वेस्टिगेशन क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिगेशन के बाद हम इसमें लगा सकते हैं ये हैड बीन गोइंग ऑन। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार। प्लास्टिक मटेरियल जो है हार्म्स ऑन इन्वायरमेंट, इट ऑफन मिस्टेकन फूड बाय बर्ड एनिमल एंड फिश लीडिंग टू देयर डेथ, इसके कारण डेथ हो जा रहा है। और इन्वेस्टिगेशन जो है हैड बीन गोइंग ऑन, चल रहा है इस चीज़ पे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 14 के बाद है 15 में, वही इनफॉर्मल लेटर है। आपको चूज़ करना है, जहाँ मिस्टेक है बस जो वर्ड है उसको भरना है। तो सर विथ हम्बल सबमिशन आई बेग टू से दैट आई के बाद डैश है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, ये कैन नॉट अटेंड, ए नंबर चूज़ कीजिएगा इसका। 15 में ए नंबर, आई बेग टू से दैट आई कैन नॉट अटेंड, नॉट कैन नॉट अटेंड my classes from 25 to 30 डैश आई engaged। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, आई डैश engage, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आई हैव engaged। ठीक है, इन द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई सिस्टर सो आई कुड नॉट अटेंड माई क्लासेस फॉर 5 days। आई देयरफॉर के बाद देखते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। आई देयरफॉर 70 नंबर है, आई देयरफॉर क्या लगा देंगे, रिक्वेस्ट, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू एक्सक्यूज मी फॉर पेइंग absence फाइन फॉर 5 days, आई शैल बी obliged टू यू फॉर इट। उसके बाद योर्स में क्या लगाते हैं, लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं फेथफुली लिखते हैं। ठीक है, योर्स फेथफुली, बस ऐसे करके सी 18 का सी कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग 18 के बाद आगे क्वेश्चन में 19 में वही वर्ब आपको चूज़ करना है। देखिए ही डैश हिज 15th बर्थडे ऑन लास्ट संडे, तो लास्ट संडे का बात है, तो सिंपल सा है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। लास्ट संडे तो सेलिब्रेटेड लगाएंगे। फिर 20 नंबर व्हेन वी वे आर टॉकिंग लंच द पोस्टमैन डैश द डोर, तो यहाँ पे नॉक्ड हो जाएगा। जब कि व्हेन वी आर टेकिंग लंच, हम लोग जब लंच कर रहे थे, द पोस्टमैन नॉक द डोर, डोर को नॉक किया। फिर 21 में देखिए डैश ही डैश मी, आई वुड हैव विजिटेड हिज होम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डी नंबर चूज कर लेते हैं, हैड ही टेलीफोन्ड मी। ठीक है, 22 नंबर में देखिए क्या है कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, द टीचर सेड टू मी आई हैव परफॉर्म वेल इन द एग्ज़ाम। इसको आपको क्या इनडायरेक्ट फॉर्म में करना है, इसमें चूज़ कीजिए कौन सा सही हो सकता है। अगर बी नंबर देखते हैं, द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैव परफॉर्म वेल इन द एग्ज़ाम, ये हो जाएगा। तो 22 का बी नंबर चूज़ कर लीजिए। फिर 23 है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, वही कि गांधी सेड ऑनेस्टी पे इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें बी नंबर कि गांधी सेड दैट, ठीक है, गांधी सेड दैट ऑनेस्टीज पे इन द लॉन्ग रन, तो ये देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसीलिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए उसके बाद आपका है सेक्शन डी, लिटरेचर सेक्शन में है, लिखा हुआ है ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज होप वन होप द गॉड ऑफ हेल्प। ठीक है, तो ये देखिए आपका वही लेटर टू गॉड वाला ही पैसेज है, इसी से करना है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट वाज द लास्ट ऑफ हॉप ऑफ लेंचो, लेंचो का आखिरी उम्मीद क्या था, तो ए नंबर चूज कर लीजिएगा, हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है,
उसके बाद है आपका 25, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन। एन ऑक्स ऑफ मैन मतलब बहुत मेहनत करने वाला आदमी था। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन, स्टेटमेंट का मीनिंग बताना। तो यहाँ पे आप देखिए सी नंबर, लेंचो वाज हार्ड वर्किंग मैन, तो सी नंबर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आपका है 25 में 26 क्वेश्चन, टू होम डिड लेंचो राइट अ लेटर। लेंचो किसको लेटर लिखा था, तो लेंचो जो लेटर लिखा था वो गॉड के पास लिखा था। उसके बाद सी नंबर चूज कर लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स, एक मिनट, हाँ, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सोल। ठीक है, सोल का मीनिंग क्या होगा इस पैसेज में, देखिए सी नंबर कॉन्साइंस। ठीक है, सी नंबर चूज कर लीजिएगा। उसका 28 में देखते हैं कि फिर से रीड द एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पोएम का एक्सट्रैक्ट किया हुआ है और आपको इसका लिखना है। तो देखिए पोएम का लाइन से आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे। बट इफ़ इट हैड टू पर्स ट्वाइस, अगर ये पोएम पढ़े तब तो अच्छी बात है। बाकी आप यहाँ एक चीज़ एक छोटा सा बता रहे, हिंट कर रहे हैं, यहाँ देखिए डिस्ट्रक्शन आइस लिखा हुआ है। ठीक है, आइस। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है नेम द पोएम फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज़ बिन टेकन, किससे लिया गया है। तो देखिए वो आइस पे हिंट लगाने बोले थे, क्यों बोले थे, क्योंकि यहाँ देखिए फायर एंड आइस लिखा हुआ है। अगर आप पढ़े हैं पोएम तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसके लिए हम बता रहे हैं कि इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो बी नंबर इसका आंसर चूज हो जाएगा। फिर नेम द पोएट हु हैज़ कंपोज द पोएम, कौन लिखे हैं इस पोएम को, तो इस पोएम को लिखे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, ए नंबर चूज कर लीजिएगा। हालांकि आप जो स्टोरी पढ़ते हैं, पोएम पढ़ते हैं, स्पेशली पोएम में जो पढ़ते हैं उसमें राइटर का नाम जरूर पढ़ें। ज़्यादा नहीं, सिलेबस में जितना दिया गया उतना ही पोएम को सिर्फ एक बार रीड कर लें और उसके राइटर का नाम और पोएम का नाम को पढ़ लें। इतना याद रखना बहुत ज़रूरी है। लगभग 2 क्वेश्चन आपका उसी से हो जाता है, 2 मार्क्स आपका बन जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है हाउ विल द वर्ल्ड कम टू एन एंड अकॉर्डिंग टू द अबव एक्सट्रैक्ट, कैसे दुनिया है जो कि खत्म होगा वो जो लाइन एक्सट्रैक्ट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ग्रोइंग हैटवर्ड, नफरत फैलने से, नफरत बढ़ने से दुनिया खत्म हो जाएगा। फिर 31 नंबर क्वेश्चन, विच वर्ड आर रेमिंग विथ ट्वाइस, ट्वाइस का रेमिंग क्या होगा। रेमिंग क्या होता है, जैसे आखिरी का वर्ड है ना, आई सी आइस ट्वाइस, तो वही आखिरी वर्ड मैच करना चाहिए। तो यहाँ देखिए कहीं हेट एंड ग्रेट नहीं मैच कर रहा है, पेरिश एंड डिस्ट्रक्शन नहीं मैच कर रहा है, थिंक एंड नो नहीं मैच कर रहा है। यहाँ देखिए आइस एंड सफाइस, SUFFICE, ट्वाइस सफाइस, तो यहाँ पे मैच कर रहा है। यही रेमिंग वर्ड यही होता है। तो इसका डी नंबर आंसर चूज कर लीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डिस्ट्रॉयड द पैडी क्रॉप ऑफ लैंचो। तो लैंचो का जो पैडी का धान का खेत था, उस क्रॉप्स था, अनाज था, वो कौन मतलब ये डिस्ट्रॉय कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। इसका आंसर देखिए बी नंबर चूज कर लीजिएगा, हैवी हेलस्टोन। ठीक है, बहुत पत्थर गिरा था जिसके कारण से सारा उसका क्रॉप बर्बाद हो गया था। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। देखिए नेल्सन मंडेला हो जाएगा, बी नंबर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद वाई वॉज द सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, सीगल उड़ने से क्यों डरती थी। तो देखिए और यहाँ पे ऑप्शन है, देयर वॉज वास्ट ओशन बिफोर हिम। ठीक है, उसके दिस पेरेंट हैड ऑलरेडी फ्लोन। उसके बाद ही वॉज वेरी वीक। ठीक है, उसके बाद इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो यहाँ डी नंबर ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये उसकी पहली उड़ान थी जिसके कारण वो डर रही थी। उसके बाद चलिए देखते हैं 35 में, वाई डज द नरेटर से दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, ये पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है आदमी से, ऐसा नरेटर क्यों कहे हैं। तो इसका कहने का रीज़न बताना है। तो देखिए इसमें सी नंबर चूज कीजिएगा, वन कैन राइट एनीथिंग एट एनी लेंथ ऑन पेपर। ठीक है, एक आदमी पेपर पे कुछ भी लिख सकता है, कितना भी बड़ा लिख सकता है। उसके बाद 36 क्वेश्चन है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी पुअर हेल्थ। ट्रिकी जो डॉग था उसका पुअर हेल्थ का जिम्मेदार कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो उसका आंसर सी हो जाएगा, मिसेस पम्पेरी। ठीक है, उसकी डॉग की ऑनर, ट्रिकी की ऑनर जो है वही मिसेस पम्पेरी रिस्पॉन्सिबल थी। अब है 37 में कि व्हाट इज़ द लेसन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो ट्रम्प ऑफ सर्जरी से जो पोएम है, स्टोरी है, इससे हम लोग क्या सीखते हैं। फर्स्ट, वी शुड नॉट कीप डॉग एज पेट, तो नहीं, सही नहीं है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बैड। ठीक है, ये आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। एक्सेस, किसी भी चीज़ को ज़्यादा देने से वो नुकसान ही करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये क्या करती थी, डॉग को ज़्यादा खिलाती, ज़्यादा खाएगा, ज़्यादा हेल्दी रहेगा, तो ज़्यादा कोई भी चीज़ होने से अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, जितना ज़रूरत है उतना ही मिलना चाहिए। उसके बाद 38 नंबर है,
वाई वाज इट अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। ठीक है, तो क्या था जिसके कारण वो डॉक्टर जो थे वो चाहते थे कि ट्रिकी हमेशा के लिए गेस्ट बना रहे। तो देखिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है, दे वेयर इंजॉइंग एग्स वाइन एंड ब्रांडी। तो ट्रिकी की जो ऑनर थी मिसेस फम्फेरी, वो डॉक्टर को एग्स वाइन और ब्रांडी देती थी कि ट्रिकी को खिलाइए, लेकिन डॉक्टर क्या करते थे कि ट्रिकी को नहीं खिला करके वो खुद खा लेते थे। तो इसीलिए चाहते थे कि ये थोड़ा परमानेंट गेस्ट बन जाता तो बहुत अच्छा रहता। 39 नंबर क्वेश्चन है, हु इज अनिल इन द स्टोरी, द थिफ स्टोरी। द थिफ स्टोरी में अनिल कौन है? अनिल, तो देखिए अनिल जो यहाँ पे है वो एक राइटर है। तो ये पीछे भी ये क्वेश्चन पीछे मॉडल सेट में पूछा है, एक राइटर है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डज द थीफ डिसाइड टू स्टील अनिल्स मनी। अनिल का पैसा क्यों चुराना चाहता था ये आपका थीफ, थीफ का पैसा चुराने के पीछे क्या कारण था? तो देखिए आप इसमें सी नंबर, अनिल डज नॉट पे हिम एनी मनी। अनिल क्या किया था, पैसा नहीं दिया था, इसीलिए वो थीफ पैसा चुराना चाहता था। ठीक है, तो आपका इंग्लिश का सेट 5 जो है ख़त्म हो गया है। और अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही फ्रेंड लोगों को शेयर करें। ठीक है, और अगर कहीं भी अब तक में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे पास कमेंट ज़रूर कर दें। मैं इस पूरे मॉडल सेट जो है, मेरा मॉडल सेट इंग्लिश का 10th क्लास का पूरा 5 सेट का, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप लोग ईजिली देख करके कर लेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को चेक कर लीजिएगा, वहाँ से ओपन कर लीजिएगा। अगर डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट ओपन कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। तो ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।